हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं, जो उसका फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? अगर आप इसका डेफिनेशन ही देखेंगे तो इसमें 3 फेज़ के बारे में बताया गया है। पहला होता है प्रोडक्शन फेज़, जहाँ पे इनकम का जनरेशन होता है। ये कैसे होता है मैं बताती हूँ। फिर दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर फेज, जहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा प्रोडक्शन फेज़ में जनरेशन ऑफ इनकम कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई भी फर्म है वो अपना प्रोडक्शन करा रही है, तो वहाँ पे वो क्या करेगी? जो लोग होंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होंगे, उनसे जो है क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज लेगी। इसके बाद फैक्टर सर्विसेज लेने के बाद क्या करेगी? वो वहाँ पे जो उनको पेमेंट करना होगा, फैक्टर पेमेंट तो करना होगा, तो वहाँ पे उनका इनकम जनरेट हुआ। अभी उसने बांटा नहीं है फर्म ने, लेकिन फर्म ने अभी अपना इनकम जनरेट हुआ है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन फेज। ओके। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ का मतलब जो फैक्टर सर्विसेज ली है और जो फैक्टर पेमेंट उन लोगों का बना है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योर हो, उनका जो भी पेमेंट बना है, यहाँ पे उन पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी लैंड वाले को क्या मिलेगी? रेंट और रॉयल्टी मिलेगी। और लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस या फिर सैलरीज मिलेंगी। ठीक है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो है जितना भी हम पेमेंट करते हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर आता है। और तीसरा है एक्सपेंडिचर फेज़। एक्सपेंडिचर फेज़ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम किसी फॉर्म में काम करते थे, हम एज अ लेबर किसी फॉर्म में काम करते हैं, वहाँ से हमको पेमेंट मिला, जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ का था वहाँ से हमको पेमेंट मिला, तो हम लाके क्या करेंगे? अपने कंजम्पशंस के लिए उन पैसों को यूज़ करेंगे। तो वो जो पैसा हो जाएगा, वो जो फेज़ हो जाएगा जब हम अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे, तो वो जो फेज़ होगा वो होगा एक्सपेंडिचर फेज़। ठीक है। यहाँ पे हम अपने इनकम का डिस्पोजिशन करते हैं, मतलब हम अपने इनकम का कंजम्पशन करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है ना, एक के पास से चले और फिर वहीं पे घूम के आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग डिस्पोजिशन ऑफ इनकम करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो जो सामान खरीदते हैं, जो पैसा जाएगा, पैसा मान लीजिए रिटेलर के पास गया, रिटेलर के पास से फिर होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर के पास से फिर कहाँ चलाएगा? कहाँ चलाएगा? फिर तो वो यहीं चलाएगा ना। जो सामान हम लोग खरीदें, हम लोग उसको पैसा पे करेंगे तो फिर पैसा वहीं चला जाएगा। इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है कि इनकम जो होती है इसी साइकिल में मूव करती है। पहले प्रोडक्शन होता है, उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद से एक्सपेंडिचर होता है। आई बात समझ में? ये रहा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक या फिर फ्लो। अब देखो, 2 चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम लोग उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर लें कि अरे भैया देखो एकदम एक्चुअल टाइम पे यहाँ पे मान लो 10 चौक है, ठीक है, हम पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर दें। या तो हम उसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे काउंट करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम पे तो एक्चुअल में काउंट हो जाती हैं, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम पे काउंट करने के लिए उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। अगर हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो उसको हम तुरंत पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं काउंट कर सकते हैं। हम वहाँ उसको कैसे काउंट कर सकते हैं? उसको पीरियड ऑफ टाइम में काउंट करते हैं, अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के काउंट करते हैं। ठीक है। और अगर कोई देखना है कि अगर गोडाउन में मॉल कितना है, ठीक है, या फिर स्टॉक हमारे पास कितना है, हमारे पास इन्वेंट्री कितनी बची हुई है, तो हम इस चीज़ को हम कैसे काउंट करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट करते हैं। तो देखते हैं, स्टॉक का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। स्टॉक को हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर लेते हैं। और दूसरा होता है फ्लो का, होता है अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो को हम लोग कैसे काउंट करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम पे काउंट करते हैं। अगर हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट करेंगे तो वो सही नहीं निकलेगा, इसीलिए हमको उसको पीरियड ऑफ टाइम पे काउंट करना होता है। अब देखते हैं कि हमारा 2 फ्लो आता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो के बारे में जानेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है। बाकी वो हम 2 सेक्टर्स जो इकॉनमी होती है उसका इनकम फ्लो दोनों को ही बनाता है। अलग अलग करके अगर हम लोग कर देंगे तो वो रियल फ्लो मनी फ्लो हो जाएगा, और अगर उसको एक साथ हम लोग करेंगे तो वो हमारा सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकॉनमी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है। अभी हम सिर्फ यहाँ पे 2 सेक्टर को लेते हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। हमको मालूम है 4 सेक्टर होते हैं, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है और फॉरेन सेक्टर भी होता है, लेकिन अभी हमको इन चारों सेक्टर को नहीं लेना है। अभी हमको सिर्फ इन 2 सेक्टर्स को लेना है। पहला लेना है हाउस होल्ड और दूसरा लेना है फर्म। तो अभी हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो के बारे में, और इसमें आता है हमारा हाउस होल्ड। तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। इसमें आता है हमारा हाउस होल्ड
और आता है दूसरा फॉर्म। तो ये बताइए रियल फ्लो का मतलब होता है कि पैसा रुपए नहीं, कुछ गुड्स में एक्सचेंज वगैरह होना, ठीक है, पैसा रुपए नहीं देना इसमें, सिर्फ इसमें क्या गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह जो दी जाती हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बताइए हाउस होल्ड जो है वो फॉर्म को क्या दे सकता है, पैसा रुपए नहीं देना है, ठीक है, हाउस होल्ड जो है वो फॉर्म को क्या दे सकता है, कोई भी हाउस होल्ड जो है वो फॉर्म को क्या दे सकता है, फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि भैया लेबर तो यहीं से निकल के जाते हैं, ठीक है, कोई एंटरप्रेन्योर भी तो यहीं से निकल के जाता है, लैंड भी इन्हीं लोगों में से किसी का होता है, तो ये इनको क्या देंगे, फैक्टर सर्विसेज देंगे। फैक्टर सर्विसेज आपको पता है क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं। और फर्म जो होगा वो हाउस होल्ड को क्या देगा, पैसा रुपए नहीं, क्योंकि ये रियल फ्लो है, रियल फ्लो में पैसा रुपए नहीं आता है, पैसा रुपए किस में आएगा, मनी फ्लो में आएगा, ठीक है, ये रियल एकदम समझ लो, ये बार्टर सिस्टम वाला कहानी है, ठीक। तो ये बताएं कि फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देगा, पैसा रुपए नहीं देना है, तो फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगा। ऑब्वियस सी बात है कि फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। ये हम किए हैं रियल फ्लो। अभी हम लोगों ने ये क्या कंप्लीट किया है, रियल फ्लो। रियल फ्लो में 2 सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड होगा, एक फर्म होगा। मनी फ्लो में भी 2 सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड होगा, एक फर्म होगा। अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा, और फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मनी फ्लो की, ठीक है, बस यहीं से हल्का सा चेंज कर देना है। मनी फ्लो, देखो यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब बताओ मनी फ्लो में जो है फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या देगा, उनसे अगर फैक्टर सर्विसेज अगर फर्म ने ले रखी हैं तो श्योर है कि फर्म जो है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेगा। अगर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो लोग पैसा मांगेंगे क्योंकि लोग फ्री में तो वहाँ पे काम करेंगे नहीं, ठीक है। अगर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो लोग पैसा मांगेंगे क्योंकि लोग वहाँ पे फ्री में काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, जब फर्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे दिया तो अब हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देगा, पैसे रुपए की बात है। तो जो सामान फर्म ने जो हाउस होल्ड को दिया था गुड्स एंड सर्विसेज, भैया उसका पैसा भी तो चाहिए, फ्री में तो दे नहीं रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, वो पैसा भी तो देगा। हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो पैसा भी तो देगा फर्म को, तो उसको कहते हैं हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद रहेगा, मरते दम तक याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे फर्म जो है वो हाउस होल्ड को मनी फ्लो में फैक्टर पेमेंट करेगा और हाउस होल्ड जो है वो फर्म को उसके बदले क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा। आ गई बात समझ में। अब हमको जो है इन दोनों रियल फ्लो और मनी फ्लो को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो हमारा जो है फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकॉनमी जो है बन जाता है। अभी हम लोग उसको बना के देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना 2 सेक्टर इकॉनमी। इसमें देखेंगे कि हमारा सर्कुलर फ्लो इन इनकम इन सिंपल इकॉनमी, मतलब कि जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वो सिंपल इकॉनमी हम बता चुके हैं कि सिर्फ उसमें फर्म आएगा और हाउस होल्ड आएंगे। सिर्फ जहाँ पे 2 सेक्टर होंगे वहाँ पे हमारा जो है वो सिंपल इकॉनमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो सिंपल इकॉनमी में पढ़ेंगे, यानी कि फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो दोनों फ्लो हो रहा था ना, मनी फ्लो और रियल फ्लो, इन दोनों फ्लो को क्या करना है, बस हम लोगों को मिला देना है और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर एग्जाम में पूछता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकॉनमी पूछता है तो फर्म और हाउस होल्ड हमको बनाना है और मनी फ्लो और रियल फ्लो दोनों को हमको एक साथ दिखा देना है, तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकॉनमी बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देता है, ठीक है। हाउस होल्ड जो है रियल फ्लो में हाउस होल्ड जो था वो फर्म को क्या देता था, फैक्टर सर्विसेज देता था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये देता था जो फर्म के पास आता था। फर्म उसके बदले क्या देता था, गुड्स एंड सर्विसेज। याद आ रहा है, ये हमारा रियल फ्लो था। उसमें मनी फ्लो क्या था कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देता था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता था, फैक्टर पेमेंट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर दोनों चीज़ों को मिला देते हैं तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकॉनमी हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर हमको सिंपल इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो बताना है तो हमको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, यानी कि फर्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट भी देगा, उसके साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज भी देगा, और हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज भी देगा, उसके साथ साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी देगा, ठीक है। एकदम कहानी की तरह समझ लेते हैं कि हाउस होल्ड जो है सबसे पहले फर्म में काम करेगा और फर्म जो है उसके बदले उसको पेमेंट कर देगा।
ठीक है। अब देखो फर्म जो है लोगों को जो है गुड्स एंड सर्विसेज देगा और लोग जो खरीद के उसको फिर से फर्म को क्या कर देंगे, उसका पैसा दे देंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।